एक जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया और कौवा घोंसला बनाकर रहते थे। उनके दो बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे थे, जो उड़ नहीं पाते थे। ना उड़ने की वजह से उन्हें खाना नहीं मिल पाता था। तभी चिड़िया और कौवा सुबह उठकर जंगलों की जाते थे। जंगलों से गुजरने में उन्हें चीता और शेर भी मिलते थे और वह ढूंढते ढूंढते जंगलों को पार कर एक खेत में पहुंच जाते थे, जहां उन्हें खाने की तलाश भी उनकी पूरी हो जाती थी और वह इसी तरह खाना ढूंढते थे। खाना ढूंढने के बाद वह खाना लेकर वापस आते, फिर अपने बच्चों को खिलाते, जिससे बच्चे भूखे नहीं रहते थे। सुबह से दोपहर तक यही प्रक्रिया करती रहती थी। चिड़िया और कौवा के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन चिड़िया और कौवा उम्र के हिसाब से बूढ़े हो गए, जिस वजह से खाना लाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। तभी चिड़िया और कौवा ने अपने बच्चों से कहा कि आज से खाना तुम दोनों लोग मेरे लिए लेकर आओगे। तभी चिड़िया और कौवा के बच्चे इतने में ही वहाँ पर एक शिकारी भी आ जाता है। शिकारी उन चिड़िया के बच्चों को देख लेता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं यहीं पर एक जाल बिछा दूं। चिड़िया और कौवा के बच्चे सलाह करते हैं कि दाना तो पेड़ के नीचे ही है, हम इतनी दूर क्यों जाएं। चिड़िया और कौवा के बच्चे माता से कहते हैं कि दाना तो पेड़ के नीचे ही है, हम इतनी दूर नहीं जाएंगे। तभी चिड़िया और कौवा कहते हैं कि नहीं नहीं, ये एक जाल बिछा हुआ है, इस दाने को मत उठाना। तभी शिकारी अपना जाल बिछा जाता है। जाल बिछाने के बाद चिड़िया और कौवा के बच्चे वहाँ पर दाना खाने के लिए आ जाते हैं। उसी बीच चिड़िया और कौवा के बच्चे उस शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। तभी शिकारी उन बच्चों को अपने घर में ले जाकर बंद कर देता है। समय अधिक होने के कारण चिड़िया परेशान हो गई और अपने बच्चों की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगी। जंगल की तरफ जाने के बाद उसने देखा कि हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। तभी वह गांव की तरफ जाने लगी। चिड़िया और कौवा गांव की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे बच्चे तो एक घर में बंद हैं। तभी चिड़िया और कौवा उस शिकारी के घर जाने लगते हैं और शिकारी से वार्तालाप भी होती है। कौवा बहुत कहता है कि ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें छोड़ दो, लेकिन शिकारी अपनी जिद पर अड़ा रहा। कहता है कि मैं बहुत मुश्किल में इन्हें पकड़ पाया हूँ। इतने में चिड़िया और कौवा महारानी के पास पहुँच जाते हैं और महारानी उन पर दया करते हुए उस शिकारी से कहकर उन बच्चों को छुड़वा देती हैं।